इतना कभी कभी परिवार से दुख होता है, समाज से दुख होता है, बिजनेस में भी दुख होता है, राजनीति में भी दुख होता। कितने नेता राजनीति के दुख से दुखी होकर के हार्ट अटैक हो गया, मर गए बेचारे। याद रखना, जब लगे कि मरने की उम्मीद पर तुम पहुंच चुके हो तो फट से 5 दिन के लिए गुरु के पास पहुंच जाइए और उनके आश्रम पर रहिए। वहीं भोजन कीजिए, आराम कीजिए, गुरु से बातें कीजिए, प्रवचन सुनिए। 5 दिन में तुम्हारा जीवन रिचार्ज हो जाएगा, फिर 10 साल जिंदगी जीने के लिए हिम्मत आ जाएगी। कई लोगों ने आत्महत्या का फैसला लिया कि मर जाऊंगा। मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा मरो मत, अपने को मरा समझकर मेरे पास आ जाओ, ये लाश लेकर इधर आओ। आए और 5 दिन रहे, गुरु से बातें खूब किया, सत्संग सुना। तो हमने कहा मरोगे क्या करोगे? बोले अब मर नहीं जाऊंगा, अब घर जाऊंगा। क्या करोगे? अरे बोले बहुत काम बाकी है अभी। तो मर जाते, बाकी काम कौन करता? बोले बहुत दुखी था इसलिए सोच रहा था मर जाऊं। महान भक्त हनुमान संथालिया बेतिया चंपारण के दुख से जब बहुत दुखी हुए तो रेलवे लाइन पर कटने के लिए चले गए। उन्होंने बताया 3 बार मरने के लिए गया हूं, ऐसे तुमको गुरु नहीं माना हूं, और 3 बार तुमने हाथ पकड़कर खींचकर वापस ले आए। रेलवे के पुल से ऊपर से कूदने वाला था, ट्रेन आ जाए कूद जाऊं, लेकिन आपकी आवाज कान में गूंजती थी वापस चलो। तो मैं ढूंढते ढूंढते लखीमपुर फिर आया। याद रखना, कभी सुसाइड कमिट मत करना, आत्महत्या मत करना, और दूसरों की भी हत्या करने की जरूरत नहीं। डीजीपी की पत्नी पल्लवी ने ओम प्रकाश नाम के डीजीपी के आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर चक्कू से उसको गोद कर मार डाला। बिहार का मूल निवासी था वो डीजीपी, पूरे प्रदेश की पुलिस का अफसर था, कर्नाटक में था, रिटायर हो गया और उसकी मौत ऐसे हुई। बड़ा मूर्ख था। मैं तो सोचता ये डीजीपी का पद कैसे संभालता होगा। अरे जब ऐसी कंडीशन है, रोज घर में लड़ाई होती है, तो पति पत्नी जरा गुरु की शरण में आ जाइए और 2-4 दिन प्रवचन सुनिए। और पत्नी नहीं आती है तो तुम चले आइए, कम से कम तुम्हारी आंखों में मिर्ची नहीं झोंकेंगे, हम चरणामृत झोंक देंगे। बहुत मूर्ख लोग हैं, खाम खा मरता है, मारता है और खाम खा दूसरे से मरवाता है अपने को। जरूरत नहीं है। थोड़ा परिस्थिति को भी ताड़ लो, लोगों के मन को भी रीडिंग कर लो कि क्या ऐसा मन है। और उस स्त्री को भी मैं कहूंगा, पति के साथ अगर तुमको रहने में कोई तकलीफ है, साथ छोड़ दो, लेकिन उसकी जान मत लो। और पति को भी कहूंगा, कुछ पैसा पत्नी को दे दो, उसका भी जीवन निर्वाह चलता रहे, जिद्दोजहद मत करो। और पत्नी को बताऊंगा कि तू संतोष कर ले, गुरु का नाम जप, तेरे पास में तेरा भाग्य है, तेरे पास गुरु का आशीर्वाद है, सब कुछ हो जाएगा, घबरा मत। पैसों के लिए किसी की हिंसा हत्या मत कीजिए, क्योंकि पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन जो हत्या का पाप है वो तुम्हारी आत्मा के साथ में जाएगा और जन्म जन्म तक उस पाप के फल को भोगते रहो। हत्या की जरूरत नहीं। मारना है तो अपने पागल मन को मारो, मारना है तो चंचल चित्त की वृत्तियों को मारो, और मारना है तो अपने भीतर क्रोध की आग को सहनशीलता के जल से बुझा दो। और याद रखना, मारना ही है
तो अपने भीतर जो काम वासना का तूफान गलतियां करा रहा है, उस काम वासना के तूफान को ज्ञान के बाणों से बंद कर दीजिए। अब काम की जगह पर राम के प्रति प्रेम बढ़ा लीजिए। मारना है तो पाप के बाप को मारो, लोभ को मारो। मन के अंदर जो लोभ है, ममता को मारो। ये ममता, ये मोह, ये अज्ञानता, इनको मारने के लिए सत्संग का धनुष उठाइए और ज्ञान के बाण धर करके मारिए, तो सब राक्षस दल, ये रावण का परिवार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, इसका अंत हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी फिर बसंत हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। 3 प्रश्न किया हूं, अभी अटका हुआ हूं एक ही पर, 1 घंटा हो गया। जब मैं घड़ी देखता हूं तो दंग रह जाता हूं, कितना जल्दी घड़ी चल रही है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री और पुरुष, व्यास आदि सबको आज्ञा देती है, कृपया अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपको बहुत से काम करना है। आपको धन भी कमाना है, मकान भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है और संस्कार भी देना है, परिवार को पालना भी है और गुरु भक्ति भी करना है, सत्संग भी सुनना है। इसलिए समय का समायोजन बिठाइए। आशीर्वाद। अब प्रमोद कुशवाहा जी चंवर डुला रहे, सेवा मिल गई। बड़ी विचित्र बात है, विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। जो विद्यार्थी जीवन में तपस्या कर लेता है और विद्या को प्राप्त करता है, वो जवानी और बुढ़ापा में समस्या का मुंह नहीं देखता है। उसकी तपस्या की शक्ति से समस्या भी समाधान में बदल जाती है। जो महिला टाइम पास नहीं करती है, वो अपनी जिंदगी में पास हो जाती है, और जो लोग टाइम पास करते हैं वो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। टाइम पास करने की आदत छोड़ी। अमेरिका से हवाई जहाज इंडिया आ रहा था, 400 लोग बैठे हुए थे उसमें, 400 यात्री। 400 यात्रियों वाले हवाई जहाज में मैं बैठ चुका हूं, बैठ करके हांगकांग गया था। उसमें झटका कम लगता है, बहुत शांति से चलता है, वो लगता खड़ा है। जब तेज स्पीड पकड़ता तो लगता खड़ा। और समुद्र के ऊपर यात्रा थी, और समुद्र में गिर जाए कहीं वो हवाई जहाज तो 400 आदमी तुरंत तर जाएंगे, बस काम खत्म। लेकिन बड़े विश्वास के साथ उसमें सोते सोते लोग जाते हैं। भरोसा से संसार चलता है, ड्राइवर के भरोसे पर पैसेंजर निश्चिंत बैठा रहता है। परिवार के मालिक के भरोसे पूरा परिवार खुशहाल रहता है। भरोसा मत टूटने देना। पति का भरोसा लेकर के एक पत्नी, एक लड़की बहू बन करके ससुराल आती है, भरोसे से ही अपनी जिंदगी को सौंपती है। भरोसा टूट गया तो जिंदगी टूट जाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास को जगाना पड़ता है, विश्वास को पैदा करना पड़ता है। विश्वास कोई साधारण चीज नहीं।
विश्वास के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी, नाना प्रकार के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ता है। तब जा करके विश्वास का जन्म होता है। और जहां विश्वास वहां सब पूरी हो जाती है आस, वहीं होता है विकास। जिनके जीवन में पति पत्नी पर भरोसा नहीं, दोनों को दोनों पर विश्वास ही नहीं, और दोनों संदेह वाले काम करते हैं, उस परिवार का विकास रुक जाता है। ठीक, ये हमारे रतन राज भक्त है, श्रद्धा बहुत है। सिंहेश्वर में प्रोग्राम करवाया था। शंकर भगवान ने इनको कहा था असंग देव को बुलाओ, सत्संग कराओ। फिर कराने की इच्छा। साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। जिंदगी चाहिए, एक पॉइंट आवाज और बढ़ा दो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आ रहा था हवाई जहाज, दो आदमी, दो पैसेंजर बैठे आपस में बात कर रहे थे हवाई जहाज में। एक पैसेंजर बोला अपने पड़ोस बैठे हुए पैसेंजर से, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं भारत देश राजस्थान जा रहा हूं। तो फिर लौट कर उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भी भारत देश में राजस्थान जा रहा हूं। तो दोनों ने आपस में पूछा तुम राजस्थान में कहाँ जा रहे हो? बोले जयपुर जा रहा हूं। आप? बोले मैं भी जयपुर जा रहा हूं। तो फिर आपस में बात किया, जयपुर में तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में मकान है। बोले मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में ही मकान है। तो मकान नंबर क्या है? मेरा मकान नंबर 12 है। तुम्हारा? बोले मेरा भी 12 है। तो पीछे एक यात्री बैठा था, उससे रहा ना गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, बोला गर्दन दबा दूंगा, एक ही नंबर मकान में रहते हो फिर एक दूसरे से परिचय लेते हो। तो दोनों ने कहा भाई साहब गर्दन छोड़ दीजिए, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे थे, हमारी गर्दन छोड़ो, मारो मत, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। जो टाइम को पास करता है वो अपने जीवन में फेल हो जाता है। इसलिए बहुत से काम तुमको करने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कीजिए, फास्ट कीजिए। गुरु का सत्संग भी कराना है, उसके लिए भी आपको धन कमाना है, थोड़ा फास्ट गुरु को बुलाना है। और ये भी याद रखना, मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बारी, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षहु इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न कोय। मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लाते।
मूण कर्मिया मानवा नख सिख पाखरिया बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागे ताहि। मूढ़ कर्मिया मानवा नख सिख पाखरा, बड़ी महिमा है, सत्संग की महिमा है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, व्यर्थ के कार्यों में समय मत बिताइए, सार्थक कर्म करिए। जिन कर्मों से अनर्थ होता उन कर्मों को छोड़ दीजिए। बहुत बड़े उद्देश्य के लिए घर का त्याग करिए, अन्यथा अपने घर में रहकर काम कीजिए। घूमने के लिए इधर उधर चक्कर काटने के लिए मत जाइए। पापी संधि और पापियों से दोस्ती मत कीजिए। जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, जलती हुई लकड़ी से अगर गीली लकड़ी भी दोस्ती कर लेती है तो याद रखना वो गीली लकड़ी भी जलकर भस्म हो जाती है। और पापियों की संगत में अच्छे लोगों को भी सजा मिल जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, तुम जिस संगत में बैठते हो उस संगत की रंगत भी तुम पर लगती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ये हड्डी मांस का पुतला ये जीवित है और मनुष्य सेंसियर माइंड का व्यक्ति है। मनुष्य कोई साधारण नहीं, जहां पर रहता है वहां कुछ कैच करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत। कुंभकर्ण ने रावण जैसे पापी का साथ दिया, कुंभकर्ण भी मारा गया। अक्षय कुमार मेघनाद ने अपने पिता रावण का साथ दिया, वो भी मारे गए। विभीषण ने भगवान का साथ दिया, वो बच गए। पापी का साथ देने वाले भी मारे जाते हैं और पुण्यात्मा का साथ देने वाले विभीषण बनकर बच जाते हैं। पापी संधि, जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, संबंध नहीं रखता, परदारा भी बरसा। और जो व्यक्ति जीवन में बहुत सिद्धांत की आवश्यकता है, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से जिनका आकर्षण नहीं है, कोई सांसारिक शारीरिक रिश्ता नहीं है, वह पति धन्य है जो अपनी पत्नी को अपने दिल में बसा कर रखता है। वो पत्नी भी धर्म पत्नी है जो अपने पति को अपने मन मंदिर में स्थान देती है, अब दूसरे के लिए जगह नहीं। आज मेरे पास में एक महिला भक्त आई और बोली कि लोग कहते हैं मेरे गांव में ये
इसको क्या हो गया, जब देखो तब सत्संग में जाती है और गुरु का नाम जपती है। और मेरा पति भी बोलता है कि गुरु का फोटो लगा के पूजा करती है और इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसको भी इसी में धर ले। तो बोले एक ही साधे सब सत है। बोले मेरे आंखों में दूसरे के लिए जगह नहीं है, मेरा गुरु आंखों में बसा हुआ है। मीराबाई जैसे ऐसा श्रीमती बबीता देवी आज सवेरे कह रही थी। राजा जान वाली ये माता जी, इनको आशीर्वाद है, ताली बजाइए। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक साहब कौन श्री डॉक्टर रामानंद यादव जी पधारे। यादव जी की हम लोग कल से याद कर रहे हैं, पूर्व खनन मंत्री भी थे। हाँ, कल बताया था, याद है, बहुत याद रखता। यादव जी को हम कल भी इंतजार किए थे, उनके लिए सत्संग भी आधा घंटे बढ़ाया, फिर भी जब नहीं आए तो हमने कहा अब सत्संग विराम दे देते। और आज वो टाइम पर आ गए। आज उनके लिए व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है, समय पर आ गए। मुस्कुराइए कि आप सत्संग में विराजमान हैं।